राधे राधे सबको। ठाकुर जी की कृपा, रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है। प्रतिपदा तिथि आ चुकी है, पूर्णमासी बीत गई पोष की। अब माघ चल रहा है और माघ का महीना बड़ा विशेष है। माघ में त्रिवेणी में, प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व है। जो भी भगत जा सके तो मकर के सूर्य में माघ स्नान कीजिए। मतलब जब 14 तारीख को, 13 तारीख की लोहड़ी है अब जब जानते हैं, और 14 तारीख की मकर संक्रांति है, मतलब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे। तो कई लोगों के लिए अच्छे आएंगे, कईयों के लिए खराब आएंगे। उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा किन लोग, किन राशियों के लिए मकर का सूर्य अच्छा है और किन राशियों के लिए मकर का सूर्य खराब है, एक महीने के लिए। बात आ रही है माघ स्नान की, जो विशेष महत्व रखता है इस माघ के महीने में। और स्नान कब करना चाहिए? माघ में जब मकर का सूर्य हो, तो शास्त्र कहता है उसमें त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। और अगर कोई प्राणी प्रयागराज नहीं जा सकता है तो घर में ही बाल्टी के अंदर गंगा जल डालकर वहां भी स्नान कर सकता है। प्रातः काल का स्नान विशेष लिखा है। जरूर प्रयागराज स्नान कीजिए, आप घर पे स्नान कीजिए, चाहे प्रयागराज जा सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा महीना देवताओं का स्थान होता है। देवता आकाश से जो है प्रकट होते हैं और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। इससे अच्छा और महीना हो ही नहीं सकता है। माघ का महीना बड़ा विशेष है। इस महीने भगवान का नाम माधव है। तो जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जो जो माला फेर के जाप करते हैं या जो मन से भी मानसिक जाप भी करते हैं, तो ओम माधवाय नमः का वो पाठ भी करें इस पूरे महीने में। भगवान माधव की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। साथ में 14 तारीख को जो मकर संक्रांति है, आप सब जानते हैं खिचड़ी दान का महत्व है। परंतु उस दिन एकादशी भी आन पड़ी है इस बार, 14 तारीख की। तो 14 तारीख, 14 जनवरी को एकादशी और मकर संक्रांति इकट्ठे होने के कारण चावल का दान आप रहने दें। आप दाल का दान करें, दाल दान की जा सकती है, ठीक है। साथ में सफेद तिलों का दान करें या तिल के लड्डू दान करें। तिल की गज्जक पट्टी जो आती है सफेद तिलों की, सफेद तिल का दान शास्त्र में कहा गया है, सफेद और भूरे तिलों का, जो देवता लोग मीठे में खाते हैं। तिल के लड्डू हो गए, तिल की गज्जक हो गई, तिल की पट्टी हो गई, ये सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। और ये बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि एकादशी भी है, तो चावल का दान ना करें, ठीक है। और जो चावल का दान करना है तो अगले दिन द्वादशी मतलब 15 तारीख को आप चावल खिचड़ी का दान करें। जो जो मकर संक्रांति में करना है वो आप द्वादशी में करें तो भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि ये पूरा महीना ही आनंददायक है। मकर का सूर्य शुरू होगा 14 तारीख से और अगले महीने फरवरी तक ये चलेगा माघ स्नान। तो ये पूरा महीना जो मकर के सूर्य में रहेगा, इसमें आप अवश्य घर में 3 समय जरूर स्नान करें। मतलब प्रातः काल का 3 दिन का स्नान आप जरूर करें, उसमें गंगा जल की बूंदे डालकर। अगर कोई प्रयागराज नहीं जा सकता, ये उनके लिए छोटा सा उपाय है, इससे बहुत ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। और हमें सत्य पूछो तो कार्य वो करना चाहिए जिससे भगवान हमारे में प्रसन्न हो। क्योंकि संसारिक कार्य बहुत किए, लोगों को खुश करने की कोशिशें बहुत करी, बहुत पैसा हमने खर्चा लोगों के ऊपर, परंतु कोई 2 घड़ी का खुश होता है, कोई 5 घड़ी के लिए खुश होता है। जीवन के लिए जीवन भर कोई खुश नहीं रह सकता। किसी को चाहे कितना भी दे दो या किसी से कितना भी ले लो, ना हम खुश रह सकते हैं किसी के लेने देने से, ना किसी और कोई और हमसे खुश रह सकता है। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि कौन सा ऐसा कर्म किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और इंसानों के लिए, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए यही कर्तव्य हमारा श्रेष्ठ है कि हम जो है प्रभु के शरणागति हो जाएं। और भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, जिस क्रिया से प्रसन्न होते हैं भगवान, ये वो उसी क्रिया के अंतर्गत हम चलते हुए भगवान हम पे अपनी कृपा दृष्टि डाले। कईयों ने मुझसे पूछा कि ये जो क्रियाएं इतने सब पंडित जी आप करवाते हो, पूजा पाठ, ये हवन, ये यज्ञ, ये दान, ये धर्म, आप कहते हो ये पाठ करो वो पाठ करो, इनकी आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? क्यों ये सब चीजें जरूरी है? क्या भगवान इससे मिलते हैं? देखो, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, हवन से भगवान मिलते नहीं है।
ये जो काया है आपकी, हमारी ये जो शरीर है जिसको काया कहा जाता है, इन चीजों से ये काया शुद्ध हो जाती है। ये मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है धर्म पे चलते चलते, और वही मन भगवान पे जब अर्पण हो जाता है तो भगवान मांगते हैं हमसे और आपसे, हम सबसे, कि अपना मन मुझे दे दे। वो धन नहीं मांगते हैं, वो किसी भी चीज को नहीं मांगते हम लोगों से, परंतु वो हमारा वो मन मांगते हैं, क्योंकि जो मन हमने इधर उधर भ्रमित कर रखा है, भटका रखा है, वो प्रभु हमसे कहते हैं तो अपना मन मुझ में लगा दे बस। और ये मन शुद्ध होता है इन्हीं क्रियाओं से, दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जाप माला करना कराना, इसी से ये हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी बोतल में या किसी गिलास में या जग में, कांच के जग में आप काला पानी डाल दो, उसको बिल्कुल काला कर दो, और उसके ऊपर नलका चला दो पानी का, सफेद पानी का, साफ पानी का, तो धीरे धीरे जो पानी भरता भरता कालापन बाहर आ जाता है और सफेदपन, साफ साफ पानी उसमें भर जाता है अंत में। यही पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान जाप खुद करना या ब्राह्मण द्वारा करवाने से यही कार्य होता है कि हमारे अंदर की जितनी मैल है, पूजा पाठ दान धर्म यज्ञ से सब गंदगी साफ हो जाती है हमारे मन की, और उस मन में भगवान नाम का दीपक जल जाता है, और वही जो मन हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हृदय चाहिए जिसमें मैं बैठा हूं बस। और ये सब के लिए है ये बात। तो नियम पे चलते रहिए, धर्म पे चलते रहिए, धर्म से विमुख ना होइए, धर्म को साथ रखिए। ब्राह्मण आपका कल्याण ही चाहता है, कोई आपका कल्याण नहीं चाहता, ब्राह्मण आपका कल्याण ही चाहता है। जो धार्मिक होगा, जो सत्यवादी ब्राह्मण होगा, जो पुश्तैनी ब्राह्मण होगा, वो कभी गलत रास्ता दिखाएगा ही नहीं, वो आपका कल्याण ही चाहता है। जैसे गुरु हमारा कल्याण चाहते हैं, जैसे माँ बाप हमारा कल्याण चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी आप लोगों का कल्याण चाहता है। आपसे धन लेकर घंटों वो आप लोगों के नाम और जाप से, आपके नाम गोत्र से भगवान को अर्जी लगाता है, प्रभु हमारे भक्तों का काम पूरा कर दो। तो कुलवान ब्राह्मण को ही साथ रखिए, जो कुल से चलता आ रहा है, जो आपको जिसमें निष्ठा हो, ऐसा ब्राह्मण अपने जीवन में उतारिए ताकि सही रास्ता दिखाए। और ये तभी होगा जब आप किसी को मौका दोगे, जब आप बात करोगे किसी से जहां आपका मन टिक जाए। तो आज के लिए इतना ही। ठाकुर जी कृपा, राधा रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। राधे राधे।